तो भाई हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी, राइट। अब भाई हम सबसे पहले आज एक थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 6.6, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6.5 भी शुरू कर देंगे, सॉरी 6.4, ठीक है। अब देखिए भाई थ्योरम 6.6, भाई थ्योरम 6.6 क्या कहता है, इफ two triangles are similar, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, then ratio of their areas is equal to the ratio of corresponding sides of triangles। भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो चलिए हम क्या करते हैं, मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं यहाँ पे ए बी सी एंड सेकंड वन पी क्यू आर। हमको क्या डेटा में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज के रेशियो, दोनों के एरिया, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, भाई इन दोनों के एरिया के जो रेशियो है वो इक्वल होंगे, किससे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड से। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या हुआ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। तो ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। भाई आपको थ्योरम समझ आया, थ्योरम बोल रहा है कि भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है ये थोड़ा मैं इसको प्रॉपर कर दूं भाई, एक मिनट, ओके नाउ इट्स क्वाइट क्लियर। भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कंपलसरी उन दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो जो है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से इक्वल होगा, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, चलिए करें स्टार्ट। भाई मैं ऐसे शुरू करता हूं ताकि थोड़ी जगह मिले। प्रूफ, भाई सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो एरिया की बात आई है तो फिर एरिया की फॉर्मूला आप सब जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां से यहां एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं और यहां से यहां भी एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, इसको नाम देते हैं डी और इसको नाम देते हैं चलिए एम, ठीक है। हमने ड्रॉ किया है तो उसको बताना पड़ेगा। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC in triangle ABC and PM perpendicular QR in triangle PQR, ठीक है। नाउ तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा BC और ऑल्टीट्यूड होगा AD, BC इंटू AD। ओके बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो है, ओके। स्क्वायर ऑफ द रेशियो मतलब ये जो साइड्स है इनका हो जाएगा स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा भाई यहाँ पे करेक्शन कर लेना, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस वही की वही है। हमने ABC का एरिया निकाला, अब हम PQR का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा बेस QR और ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड PM। अब भाई हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो, तो मैं काम करते हैं दोनों का रेशियो ले लेते हैं। इसको दे दिया नंबर 1, इसको नंबर 2, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 एंड 2। सो भाई ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to
हाफ इंटू BC इंटू AD। ठीक है भाई, ये दोनों का रेशियो, सिमिलरली RHS का भी रेशियो हो जाएगा। तो पहले ये अपॉन ये हाफ इंटू QR इंटू PM, हाफ हाफ कट गया, यहां से क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई? हमको पता है कि फ्रैक्शन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है। सो हमने क्या कर दिया, BC अपॉन QR कर दिया। क्यों BC अपॉन QR? बिकॉज BC अपॉन QR एक करस्पॉन्डिंग साइड से। ठीक है, यहां तक समझ आया भाई? ओके, इसको दे देते हैं हम नंबर 3। अच्छा बच्चा लोग, अब जरा ध्यान से सुनो भाई। देखो AD अपॉन PM क्या है, दोनों के ऑल्टीट्यूड। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे BC और QR आ जाए, कुछ ऐसा करने पे कि अगर BC QR आ जाए तो BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा और QR इंटू QR स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मेरी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। क्या करें क्या करें क्या करें? अच्छा चलो, मैं इसके हाफ ट्रायंगल को सिमिलर कर सकता हूँ भाई। हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें ये ऑल्टीट्यूड दिया था या मीडियम दिया था। सो हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया था। करें ऐसा कुछ? चलिए, अच्छा कैसे करें हम? चलो मैं एक ट्रायंगल ये ले लेता हूं और एक ट्रायंगल ये ले लेता हूं। नाउ फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, भाई देखिए, क्या इनमें एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा? बिकॉज भाई वो तो सिमिलर है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं ना, B एंड Q। तो भाई यहाँ पे मैं बोल दूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसको हम बोल देंगे गिवन। फिर भाई ये भी 90 और ये भी 90, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल PMQ। भाई बोथ आर 90 डिग्री। तो भाई एंगल एंगल हो गया। क्या हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर? देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। भाई यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। A के सामने P, B के सामने Q एंड D के सामने M। ठीक है, रीजन बाय AA। अब भाई अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या इसके रेशियोज भी इक्वल होंगे? हम तीनों रेशियो में लेंगे। हम कौन से रेशियो लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है? मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे AD अपॉन PM के बदले BC अपॉन QR चाहिए। तो देखो AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC QR चाहिए, लेकिन BC तो QR तो है ही, कोई बात नहीं। हम क्या कर लेते हैं, AB अपॉन PQ ले लेते हैं। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। AB अपॉन PQ, इसको दे देते हैं नंबर 4। अब एक्चुअली BC बाय QR मेरे पास है नहीं, इसीलिए ओके। अब अच्छा बच्चा, वैसे AB PQ और BC QR तो एक ही है ना, बिकॉज दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, है क्या? सो भाई देखो, ये AB अपॉन PQ और ये BC अपॉन QR दोनों किससे इक्वल है? AD अपॉन PM से। देखो therefore AD by PM is equal to BC by QR। भाई ये AB अपॉन PQ तो आ ही गया था। अब AB अपॉन PQ के बदले क्या मैं BC अपॉन QR लिख सकता हूँ? यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, दोनों रेशियो सेम है। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे इसके सामने मैंने ये डाल दिया। ठीक है, रीजन दे दूंगा गिवन, हमने वहां लिख दिया तो गिवन। अब इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको दे देते हैं नंबर 5। सो फ्रॉम 3, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है तो फ्रॉम 3 एंड 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
इज इक्वल टू BC बाय QR इनटू BC बाय QR। AD अपॉन PM की जगह हमने क्या रख दिया, BC बाय QR। अब बस BC BC QR QR हो गया दोनों का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। सिमिलरली देखो मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू दिस। देखो एक ये हमने प्रूव किया, अब हम चाहे तो और भी किसी को रख के देख सकते हैं, है कि नहीं। तो भाई एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। भाई आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब हमको यहाँ पे कहा जा रहा है लेट देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली। भाई इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड EF ये हमको दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC। अरे भाई मेरी कोई जरूरी नहीं है, हमने अभी भी देखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई उनके एरियाज के रेशियो, देखो ये प्रूडेंट नहीं है तो इसमें आपको टू प्रूफ डेटा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। भाई हमें जिस साइड की जरूरत है हम तो वही साइड से बात करेंगे। भाई जैसे कि भाई हमें BC चाहिए तो BC और BC के करस्पॉन्डिंग EF हमको गिवन है, ठीक है। अब ABC की वैल्यू 64, इसकी 121 इज इक्वल टू BC हमें ढूंढना है और EF कितना है 15.4। इसको यहाँ ले जाओ और BC आप खुद ढूंढेंगे, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, मैं भी कैलकुलेशन सीख रहा हूँ, ठीक है। 64 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 121 कर पाएंगे भाई? देखो यस सर। 11 सा 11 1 1.4 64 इंटू 14 डिवाइड बाय 11, और तो कुछ कटेगा नहीं, बस आगे कर लेना भाई 64 इंटू 14 डिवाइड बाय 11। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। भाई बहुत इजी था इसमें भी। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। भाई ट्रेपेजियम दे रखा है, आपको कहा जा रहा है AB और CD जो है पैरेलल है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट, आपको कहा जा रहा है डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे टच कर रहे हैं एट पॉइंट O। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, आपको गिवन क्या है हियर, AB इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। अरे यार चुन्नू मुन्नू है भाई, मैं CD को नीचे ले आता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2, CD को यहां नीचे लेके आ गया तो 2 अकेला बचा। अच्छा बच्चा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पे 1 है, तो भाई ये रेशियो मुझे क्या मिल गया 2:1। चलिए देखिए ये AB एंड ये CD, सही है। हमको एरिया किसका ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। यार अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो मैं डायरेक्टली इनका रेशियो लगा सकता हूं AB अपॉन CD, पिक्चर ओवर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इनको सिमिलर। फॉर ट्रायंगल AOB
एंड ट्रायंगल COD। भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा दोनों। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एग्जाम में अगर आप रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, सो रीजन के साथ ही आगे बढ़ना। दूसरा भाई आपको बोला भाई ये पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो ये Z तो फिर इक्वल हो जाएगा ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। आप ये दो लो कि ये दो लो, एक ही बात है, आपको जो सही लगे। सो एंगल BA या एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे ऑल्टरनेट एंगल। Therefore triangle AOB is similar to triangle COD, reason by AA, angle। बस पिक्चर ओवर। अब अगर दोनों सिमिलर है, therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD, साइड्स के स्क्वायर, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, देखो AB एंड CD, तो AB अपॉन CD और उसका स्क्वायर, यही तो देखा था हमने थ्योरम में। बस वैल्यू पुट कर दो 2/1, इसकी वैल्यू क्या है 2/1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। ठीक है, आंसर आ गया 4:1। चलो फटाफट इतना लिख लो फिर आगे बढ़े। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है, इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। आपको फिर से एक ट्रेपेजियम दे रखा है यहाँ पे, ABCD, ये डायगोनल्स। अब आपको बोला हुआ ABC एंड ABD, ये वाला नहीं, एक मिनट, DBC सॉरी, DBC एंड ABC, मतलब ये जो BC है दोनों में कॉमन है। कौन से दो ट्रायंगल देखें, यहां अलग से ड्रॉ कर लो एक बार। देखिए ABC एंड DBC, सो ये DB एंड ये C, जिसमें BC कॉमन है। ठीक है, इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O पे इंटरसेक्ट अगर करेगा, सो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ओके भाई, ये तो प्रूव दैट वाला है, तो इसमें डेटा वगैरह लिखना पड़ेगा। डेटा में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन सेम बेस BC। ये हमको डेटा दिया हुआ है मेनली तो कि दोनों का बेस सेम है। ठीक है, टू प्रूव, भाई टू प्रूव में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। चलिए, अच्छा बच्चों लोग, मैं क्या करता हूं, अब ये यहाँ पे और कोई लक्षण दिख नहीं रहे भाई, मतलब मुझे कुछ बोला नहीं है कि पैरेलल है नहीं है, या मैं एंगल से दोनों को इक्वल करूं, ऐसा कोई जरिया मेरे पास दिख नहीं रहा। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक ऑल्टीट्यूड बना लेता हूं इधर, और यहां से एक ऑल्टीट्यूड बना लेता हूं इधर, और इसको नाम देता हूं M, इसको नाम देता हूं N। इसका मतलब मैंने इस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड कर दिया और इस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड कर दिया। ठीक है, ड्रॉ, और नाम दे दिया इसको M, इसको N। AM परपेंडिकुलर BC एंड
DM परपेंडिकुलर BC। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, इन दोनों को लेता हूँ, इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे भाई, सबसे पहले देखो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट। तो भाई फॉर ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, ये छोटू ट्रायंगल मतलब यहाँ पे आपका कहीं पे O है और ये छोटू ट्रायंगल, तो भाई O देखो वर्टिकली है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा एंगल M और एंगल N दोनों 90 डिग्री है, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, बोथ आर 90 डिग्री। तो भाई एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON बाय एंगल। अब भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके रेशियो भी तो इक्वल होते हैं, वो तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, AO अपॉन DO की, सो AO अपॉन DO इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू किसको ले लूं, और किसको ले लूं भाई यहाँ पे, AM बाय DN ले लूं। देखो AM एंड DN, मैं क्यों इन दोनों को ले रहा हूं, बिकॉज ये दोनों ऑल्टीट्यूड है। AM और DN क्या है यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड है, इसलिए मैं उन दोनों को ले रहा हूं, AM अपॉन DN। अब ऑल्टीट्यूड ही क्यों लिया, जरा देखो, इसको दे देते हैं हम नंबर 1। ऑल्टीट्यूड क्यों लिया भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये जरा देख लेना आप लोग, खाली वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, वहां का यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो ना भाई, अब हमें जो प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इनटू बेस। भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं BC, देखो ये ऑल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाएगा, BC इनटू AO, सिमिलरली हाफ इनटू बेस, भाई इसका भी तो बेस BC है ना, ये ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है, और ऑल्टीट्यूड DN है, अच्छा AO नहीं सॉरी AM, ऑल्टीट्यूड AM और इधर DN, BC कट, हाफ कट, क्या बचा AM अपॉन DN। अब भाई AM अपॉन DN देखो हमने प्रूव किया हुआ है, AM अपॉन DN किसके बराबर है, AO अपॉन DO के। देखो जरा ध्यान से, AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO, जो हमको रिक्वायरमेंट है। सो भाई क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं, AO अपॉन DO बिकॉज ऑफ 1, सो हैंस प्रूव, जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया, ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हैंस प्रूव। समझ आया बच्चा लोग, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने दोनों का ऑल्टीट्यूड लिया और छोटे छोटे ट्रायंगल लिए और उन दोनों को सिमिलर प्रूव किया। कैसे, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट और एक 90 डिग्री, तो बाय एंगल दोनों इक्वल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल होते हैं। तो मैंने जानबूझ के एक रेशियो लिया जो मुझे चाहिए वो, और दूसरा रेशियो लिया मैंने ऑल्टीट्यूड वाला। क्यों ऑल्टीट्यूड वाला, बिकॉज उसको मुझे बाद में फॉर्मूला में यूज करना था, इसलिए मैंने जानबूझ के वही कर लिया। सो AM अपॉन DN उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, AO अपॉन DO, जो हमने यहाँ प्रूव किया था, बस जो हमें चाहिए वो आ गया। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4। In figure 6, sorry, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। बहुत इजी है, आपको बोला हुआ है areas of two similar triangles are equal। देखिए डेटा, भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई चलो मैं ले लेता हूं
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, दो ट्रायंगल अपने मर्जी से कोई भी ले लीजिए। कहा जा रहा है कि इन दोनों के एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अच्छा भाई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? 9th में सीखा था ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि भाई अब उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस समझा था। भाई सिमिलर मतलब इक्वल नहीं होंगे लेकिन ये रेशियो इक्वल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट मतलब टोटली इक्वल होंगे एक दूसरे को, करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे को इक्वल। इसका मतलब मुझे प्रूव क्या करना है? AB ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब अच्छा, मैंने आपको कहा था कि फिगर बिना क्वेश्चन मत करना, भले ही कुछ फिगर की जरूरत नहीं है बट फिर भी बना लेने का अपने को। ABC एंड DEF, जरूर नहीं है फिगर की, मुझे पता है जरूर नहीं है, बट बना लेने का, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा भाई, यहां पे क्या बोला हुआ है हमको? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमको दे रखा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, थ्योरम 6.6, कि उसके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, अब चलो कि एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब ये कट के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 है ना भाई, इक्वल है तो दोनों कट जाएगा ना यार। 5 5 तो 5 5 कट, 3 3 तो 3 3 कट, और कट करने के बाद हम क्या लिखते हैं? 1। ये क्या हो गया? AB स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब चलो मैं क्या करता हूं, इस रेशियो को 1, इस रेशियो को 1, इस रेशियो को 1 ले लो अलग अलग। Therefore ये रेशियो इक्वल, देखो ये चारों इक्वल है, ये चारों इक्वल है, तो इस रेशियो की वैल्यू 1, इस रेशियो की वैल्यू 1 और इस रेशियो की भी वैल्यू 1। मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूं खाली। AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको यहां ले लेते हैं, तीनों में वही करता हूं, इसको मैं यहां ले लेता हूं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तीनों देखो ये तीन अलग अलग इक्वेशन मिल गई, तीन अलग अलग इक्वेशन, तीनों जगह पे मैं क्या करता हूं? स्क्वायर रूट। देयरफॉर AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। हमने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया तीनों में। तो भाई तीनों साइड्स इक्वल आ गई। भाई एंगल्स तो पहले से इक्वल थे, हमको सिमिलर बोला हुआ है तो एंगल्स तो पहले से इक्वल थे, अब साइड्स भी इक्वल आ गई। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, हैंस प्रूव। समझ आया भाई? कितना इजी था। सिमिलर दिया है और तो हमने तो फिर सिमिलर के एरिया का फॉर्मूला यूज कर लिया, एरिया इक्वल दिया तो 1 हो गया, तो ये तीनों रेशियो 1 हो गए, उसको वहां लिया स्क्वायर रूट किया तो तीनों साइड्स हमको एक दूसरे से सिमिलर मिल गई। ओके।